नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके गजब पर। तो रीट एग्ज़ाम होने के बाद, पात्रता परीक्षा होने के बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, वो आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो हमारे नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। सबसे मुद्दे की बात है और सबके माइंड में भी यही बात चल रही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो कहीं नंबर घट नहीं जाए, कहीं बढ़ नहीं जाए। तो इस वीडियो में एकदम आप खुद से चेक कर सकते हो कि हमारा जो स्कोर है उसके आधार पर नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। तो चेक करने के लिए वीडियो को एंड से तक देखना है और पूरा समझना है, बीच में कहीं स्किप मत करना वीडियो को। आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, अपना आपका जो रो स्कोर है, एक्चुअल में जो स्कोर है कटने के बाद, उसके आधार पर आप काउंट कर सकते हो कि हमारा नंबर घटेगा या बढ़ेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल है जो राजस्थान में एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ देने के लिए जाना जाता है। तो आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हो तो जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबाकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ताकि वहाँ पर भी आपको न्यूज़ें मिलती रही। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए, समझना हर एक बात। ये दोस्तों एक फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, स्केलिंग प्रक्रिया का फॉर्मूला आप इसको बोल सकते हो। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है जहाँ एम, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जहाँ एम फॉर्मूले में एम, एक एक बात को समझना, एकदम इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एम है ना दोस्तों, वो मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर है, मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर। इस पर मत जाना दोस्तों, ये किसी और का है। तो एम है, कैपिटल एम है, वो है मीन ऑफ कंबाइंड स्कोर, औसत है दोस्तों, माध्य है। जितने भी तीन शिफ्टें हुई है आपकी, लेवल 2 की 3 पेपर हुए हैं, तो जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं उनका सबका एवरेज, सबका औसत कितना है। उसके बाद आपका सिग्मा, ये जो सिग्मा है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूरे शिफ्टों का। फिर आपका जो एक्स आई है वो है एक्चुअल में जो आपने स्कोर प्राप्त किया है, वो कितना किया है, चाहे आपने 90 किया हो, 92 किया हो, 80 किया हो, कटने के बाद आपका जो एक्चुअल में अब स्कोर बन रहा है वो है दोस्तों। समझ गए? आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस फॉर्मूले में कुछ एक वैल्यू आपको फिक्स रखनी पड़ेगी। ये जो 3 वैल्यू है ये फिक्स रहेगी, इसमें केवल एक्स आई जो है ना वो आपकी फिक्स नहीं है, अलग अलग स्टूडेंटों का अलग अलग रो स्कोर होता है। अब अपन एक फॉर्मूले में रख के देखते हैं ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अब जो कैपिटल एम है वो हम मान लेते हैं कि सारी शिफ्टों का जो एवरेज है, औसत है, वो है 60 प्लस कितना है, रो स्कोर मान लो कि आपने 90 प्राप्त किया, पूरे पात्रता के लिए आपने 90 अंक प्राप्त किया, माइनस एम आई, ये दोस्तों अलग होगा। एम आई पूरे मतलब आपकी शिफ्ट का औसत। एक तो दोस्तों ये जो कैपिटल एम है वो क्या, वो है पूरे कैंडिडेटों का मीन है, जबकि ये एम आई है वो है आपकी शिफ्टों का मीन, कंबाइंड स्कोर है आपकी शिफ्ट का औसत, वो हम मान लेते हैं 87। फिर सिग्मा आई, ये सिग्मा आई, इसको दोस्तों मानना पड़ेगा कि अपन मानते 15 है, और ये जो सिग्मा है आपका वो कितना है, लगभग आप मान सकते हो ये 9। तो ये फिक्स चीज़ें हैं, इसको आप अपना स्कोर यहाँ जितने भी आपके स्कोर आ रहे हैं वो लिखना है, और ये आपको जितने हैं वैसे के वैसे लिखने हैं। यहाँ केवल आपको फिर से बताऊँगा आपकी शिफ्ट में। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, कैलकुलेटर लेके देख लेना दोस्तों, 95। तो इस शिफ्ट में थोड़ी सी हार्ड शिफ्ट थी, 90 स्कोर किया तो कितना आ गया, 95। मतलब इस वाले स्टूडेंटों के 5 नंबर, 90 वालों के 5 नंबर बनने के चांस है। अब मैं सबके नहीं, ये मैंने एक्चुअल में दोस्तों कहाँ से आंकड़ा निकाला है वो भी बताऊंगा आपको। 90, 15 और 9 बहुत से लोगों के ये भी मन में डाउट आ रहा होगा। ये मैंने बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपकी शिफ्ट का, और ये जो सिग्मा होता है ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पूरे कैंडिडेटों का, जितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उनका। ठीक है, अब एक इसमें समझ में आ गया दोस्तों, ये पूरे शिफ्ट का, ये पूरे स्टूडेंटों का औसत हो गया, मीन हो गया, फिर ये आपका स्कोर हो गया, और एम आई क्या हो गया, आपकी शिफ्ट का औसत हो गया, फिर ये आपकी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, फिर ये समेशन देख लो, रो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंबाइंड स्कोर हो गया पूरे स्टूडेंटों का। अब एक ये हार्ड शिफ्ट माननी है, ये हार्ड शिफ्ट माननी है अपन। अब इजी का भी एक लेके देख लेते हैं ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों आर्ट वालों के लिए समझना, मैथ वाले समझ जाएंगे। अब वही 60 औसत 60 है क्योंकि ये चीज़ें फिक्स रहेगी। फिर एक स्टूडेंट ने क्या किया कि पेपर इजी था तो 110 नंबर अंक हासिल कर लिए इसने, और अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज होने का मतलब उस शिफ्ट का
स्टैंडर्ड डेविएशन उस शिफ्ट का मीन चेंज होने से मीन भी चेंज हो जाएगा, औसत भी चेंज हो जाएगा, तो इनका औसत आ गया 100 डिवाइड बाई, अब इसका वो भी चेंज हो जाएगा, सिग्मा आई भी चेंज हो जाएगा, सिग्मा आई मतलब उस शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो जाएगा, तो कितना आ गया 20, क्योंकि सब में आई जाएगा फिर तो वो, और ये सिग्मा भी चेंज होगा, ये लो 15। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जब निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा 98। तो लगभग ये जो 110 वाला है उसके 12 नंबर घटे हैं। मैंने दोस्तों अगर आंकड़ा सही जाता है तब की बात है, आप ऐसे मत समझ लेना कि जिसके भी 110 आए वो डीमोटिवेट होके कि हमारे तो 98 हो जाएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और अपना पूरे शिफ्टों का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर इसी के आसपास रहता है तो ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अगर इसमें हाई और लो चला जाए तो फिर आपके नंबर और कम होंगे, मतलब 100 हो सकता है, 108 के 112 के बढ़ भी सकते हैं अगर ये कम हो जाए। अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एवरेज भी हमने 60 माना है, अगर हो सकता है यहाँ 70 हो जाए तो फिर थोड़े कम घटे और बढ़ने वालों के थोड़े कम बढ़े। वो दोस्तों अपन ने एक उदाहरण के तौर पर समझा है ताकि आप फॉर्मूले से अपना खुद का एक मोटा मोटा कैलकुलेशन कर सकते हो कि क्या है। आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी बहुत से लोगों के मुझे पता है डाउट रह ही जाएंगे नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूले को समझना, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होती। हमारे पास फिलहाल में है हमारा स्कोर, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। न स्टैंडर्ड डेविएशन है, न शिफ्टों का है, शिफ्टों का स्टैंडर्ड डेविएशन है, न पूरे शिफ्टों का हमारे पास मीन है, न हमारी शिफ्ट का मीन है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है केवल ये रो स्कोर, जिसके आधार पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो किसी को डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा स्कोर इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। बहुत से लोग हैं जिनको बॉर्डर वाली सीमा पर है वो लोग कि अब 82 83 चाहिए, 82.5 उनका स्कोर है 80। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका शॉर्टी से सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। अगर 2 नंबर भी आपको बोनस या नॉर्मलाइजेशन के तहत मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, और आगे आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा मेंस एग्ज़ाम में। ये पात्रता है, पात्रता क्लियर हो जाएगी तो जो भी लोग बोल रहे हैं कि 10-10, 15-15, 12-12 नंबर कम होंगे, मैंने जो आपको एग्जांपल इस फॉर्मूले पर सेट करके दिखाया है, मुझे 100% विश्वास है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन ये दोस्तों चेंज होगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे होते ही इतने कम नहीं होंगे जितने कि मैंने आपको बताया। हो सकता है कि 2 से 3 नंबर कम हो जाए और बढ़ने वालों के 4 से 5 नंबर बढ़ जाए, यही कुछ कंडीशन रहेगी। पर 10-10, 12-12 से मैं छोटी हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है, हाथ में नहीं है हमारे पास। मैंने फिर से बता दिया आपको, ये जो चीज़ है अपनी शिफ्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है हमारे पास, पूरे ओवरऑल पेपरों का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। जितने कैंडिडेट एग्जाम में बैठे उनका स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी है हमारे पास, न उनका मीन है न हमारी शिफ्ट का मीन है। आपने जो शिफ्ट दी है न तो आपके पास उनका मीन है, न जितने स्टूडेंट बैठे उनका मीन है। तो ये एक मोटा मोटा अंदाज़ा था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपके डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, लिख देना। अगर आपसे भी नहीं निकल रहा है तो मैं आपको पर्सनल कमेंट करके बताऊंगा कि आपके कितने नंबर बढ़ने की संभावना है या कितने नंबर घटने की संभावना है। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जितना उसके उतना अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर किया करो यार। वीडियो को बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो इस वीडियो में इतना ही, और मेंस की तैयारी में जी जान लगा दो। मिलते हैं कोई अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।